हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज तो नहीं डिस्कस किया था, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, आपको मैं बता दूं तो यन टर्म्स का सम निकालना सीखा था। और सम यन नेचुरल नंबर का भी सम निकालना सीखा था यन टर्म्स तक। और इवन नंबर का भी निकाल सकते हैं और निकालना सीखा भी था। और ऑड नंबर का भी निकालना हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो सभी के फार्मूले को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए ठीक है, आज से हम लोग ऐसा सीरीज शुरू करते हैं, जो भी चैप्टर अपना शुरू होगा उससे रिलेटेड हर पहले दिन सबसे पहले क्या चलेगा अपना सबका फार्मूला लिखेंगे। बस फार्मूला आप लिखने की कोशिश करेंगे डेली डेली डेली। जैसे अभी मान लीजिए समांतर थ्योरी चल रहा है, समांतर थ्योरी मान लीजिए पाँच क्लास चला, तो पाँचों दिन हम लोग क्या करेंगे, सभी फार्मूले को लिखते रहेंगे। बस पढ़ने से पहले सबसे पहले फार्मूला को लिखेंगे, सभी फार्मूले को लिखेंगे। फार्मूला इस तरह लिखने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा और फार्मूला आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से अपना सीरीज आज से चलाने वाले हैं कि जब तक चैप्टर फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक डेली डेली हम फार्मूला को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज इससे ही। तो समांतर श्रेणी में पहले हम फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला हमारा क्या था, एन एस टर्म्स का था। एन एस टर्म था, एनवा पद का फार्मूला था कि ए एन या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। व्यापक फार्मूला यही था एनवा पद का। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या था जी, जब डी का मान निकालना रहता है, देखो ये एन है, चाहे यल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला कहाँ से जी, डी का वैल्यू जब निकालना होता तो क्या करते थे हम, डी का वैल्यू जब निकालना होता था तो ए एन माइनस वन करते थे। मतलब एनवा टर्म्स में थे, पिछला वाला जस्ट उसके पिछला वाला टर्म्स क्या करते थे, घटा लेते थे। किसी भी टर्म्स को जब घटाएंगे या डी का वैल्यू जब निकालना रहता है तो किसी टर्म्स के जस्ट पीछे वाला वैल्यू को हम घटा लेते हैं तो क्या मिल जाता है, डी का मान मिल जाता है। ठीक है, ये हुआ था। और समांतर माध्य, तीसरा फार्मूला क्या होता था, समांतर माध्य। किसी तीन संख्याओं का समांतर माध्य निकालना होता था एबीसीडी में, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता था, मान लेते हैं एबीसीडी क्या है, संख्याएं, तो समांतर माध्य बीच वाली संख्या होती थी। तो जब समांतर माध्य निकालते थे, मीन अर्थमेटिक मीन ए एम बराबर क्या करते थे हम लोग, ए प्लस सी बाई टू। मतलब अर्थमेटिक मीन या बी बराबर ए प्लस सी बाई टू लिखते थे, ये लिखते थे। और चौथा फार्मूला अपना हो जाता है 4 नंबर कौन सा फार्मूला था, इसके बाद इसके अलावा कौन सा फार्मूला था, तो सम ऑफ यूनिट टर्म्स। तो लिख लेते हैं सम ऑफ यूनिट टर्म्स क्या था, एन बाई टू ए प्लस यल। इस तरीके से था, ए प्लस एन भी लिख सकते हैं, ए एन या एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस यल भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसी फार्मूले को, समझ में आया ना, तीन फार्मूला इस तरीके से हम इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। चलो अब हम लिखेंगे पांचवा फार्मूला, कब, जब सम ऑफ ये एन एस टर्म्स था एपी के लिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर एस एन किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो क्या था जी, एन प्लस वन बाई टू, ये था फार्मूला। बात समझ आ रही है, एन प्लस वन बाई टू। मतलब स्टार्टिंग से, शुरुआत से 10 संख्याओं का सम कितना होगा, तो क्या करते हैं, 10 संख्या है तो 10 लिख लेते हैं, प्लस 10 11 अब बटा 2 कर लेते हैं, बस हो जाता है। ऐसे करके हम जनरली निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं सम ऑफ पांचवा, छठा वाला, सम ऑफ ऑड नंबर के लिए, मतलब विषम संख्याओं का योगफल, n पदों तक विषम संख्याओं का योगफल क्या फार्मूला होता है। तो उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने डिराइव भी किया था, n स्क्वायर
लिखा था, ठीक है। ये इतने फार्मूले हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया था और सीखा भी था, ठीक है। तो हम डेली डेली इस जब तक चैप्टर समाप्त नहीं हो जाएगा डेली डेली इसी चीज़ को हम लिखेंगे, ठीक है। और जो भी नया फार्मूला मिलता जाएगा हम इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। हर पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा और बारी बारी से सबको प्रूफ भी करते जाएंगे, देखते भी जाएंगे। अगर सपोज डेट पहला क्लास हुआ तो पहला क्लास में तो सभी फार्मूले लिखेंगे, क्योंकि हम इधर पीछे नीचे वाला पढ़े नहीं है तो क्या मतलब है, हम इसको आगे चल के सीख लेंगे, ठीक है। आगे चल के हम सीखेंगे, लेकिन लिखना होगा डेली डेली, ठीक है। मैं आपको लिखवाऊंगा और आप धीरे 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 इस चीज़ के लिए हैबिटेड हो जाएंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे और आपको माइंड में सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तब मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द एसके लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स तथा सीबीएसई के लिए मैथ और साइंस, ठीक है। तो आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो आ जाइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज से शुरुआत करेंगे ये नई सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं तो देखा है तो जाके जल्दी से जल्दी जाके कंप्लीट कर लीजिए, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी, ठीक है। तो चलिए समांतर साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। तो आइए, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी दी गई है उनका योग ज्ञात करना है। चलिए पहला समांतर श्रेणी किस तरीके से है, पहला वाला देख लेते हैं। कह रहा है 2 7 12 10 पदों 10 टर्म्स तक है ना, इनका हमको योगफल निकालना है। चलो ठीक है, योगफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये चीज़ है। 3 फार्मूले हैं, कितने हैं? 3 फार्मूले हैं। कैसे कैसे हैं? या तो हमको पहला पद मिल जाए, अंतिम पद मिल जाए तो भी निकाल सकते हैं, यहाँ पदों की संख्या भी मिल जाए तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको देखेंगे तो ए का वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए का मान मिल रहा है। और डी का भी मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 7 में से 2 निकाल लें, कितना मिल जाएगा? 5। डी का भी मान निकाल लिए हम लोग, ठीक है। चलिए, और हमको चाहिए यन का मान भी दिया है 10 पदों तक। यन का वैल्यू भी दिया है कितना? 10 दिया है। 10 पदों तक मतलब 10 पदों तक बात की है तो यन का वैल्यू है, ठीक है। पदों की संख्या क्या आती है? यन आती है। चलिए लिखते हैं आगे, फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले का इस्तेमाल, अब देखिए तो कौन सा फार्मूला लगाया जा सकता है? ये वाला फार्मूला लगाया जा सकता है कि नहीं? ये वाला फार्मूला लगाया जा सकता है आराम से। चल, तो यस एन बराबर हम जानते हैं यन बाई 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से। चलो यस एन का वैल्यू कितना है? 10/2। ए का मान कितना है? 2 प्लस यन का मान कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है? 5। चलो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। यहाँ से अब इनको देखेंगे तो यहाँ 4 अंदर मिल जाएगा, प्लस यहाँ से 9 मिलेगा। 9 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिल जाएगा। तो 5 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा? 49। चलो, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 45 के लिए 5 हो जाएगा, 4 कैरी कर लेगा, 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में 4 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। इतना आपका सम आ जाएगा। ऐसा मतलब 10 पदों तक ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी, 10 पदों तक जाएगी। तो उनको जब सभी को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? 245 आएगा, ठीक है। देख लेंगे आप इसका आंसर, आप चेक कर लेंगे 5.3 का, 5.3 का पहला 245, ठीक है। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इधर ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीरीज कुछ इस तरीके से है, -37 -33 -29 ऐसे करके कितना पदों तक है? 12 पदों तक, 12 पदों तक मतलब 12 टर्म्स तक ऐसे है। तो यहाँ से भी हमको मिल रहा है, ए का वैल्यू तो आपको दिया ही है -37, और डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? -33 में से घटाएंगे किसको?
37 को। तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी यहाँ से देखेंगे तो -33 प्लस 37 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना 4 हो जाएगा। आई एन का मान तो आपको दिया ही है 12। अब फार्मूला लगा दीजिए वही जो पिछला वाला लगाए हैं। पिछला वाला क्या था एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है चलो एस एन का मान कितना है 12 है बाई 2 ए का वैल्यू कितना दिया है -37 प्लस एन का मान कितना है 12 है -1 इंटू डी का मान कितना दिया 4। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 हो जाएगा इधर से ये इधर से मिल जाएगा हमको 4। 6 में से 1 ऐड करें 6 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 माइनस में आएगा प्लस यहाँ से 11 आ जाएगा 11 में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। चलो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा 6 यहाँ से घटा लेंगे कितना मिल जाएगा 0 30 माइनस में आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 180 सम आ जाएगा इसका। ठीक है नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर ये 2 था 180 माइनस में। ठीक है ये पहला का ही क्वेश्चन है ये दूसरा नंबर है सॉरी ये दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं है दूसरा नंबर है किसका पहला का दूसरा नंबर। अब आ जाता है तीसरा नंबर। ये साइड में आप क्वेश्चन जो फार्मूला देखें इसको मैं इरेज करूंगा। ठीक है पहले देख लेते हैं इधर। चलो अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है 0.6 1.7 और 2.8 ऐसे डॉट डॉट करके 100 पद तक 100 पदों तक 100 पदों तक लिखते हैं। तो ए का वैल्यू तो आप यहीं आपको दिख रहा है 0.6। डी का मान निकालेंगे तो 1.7 में से घटा लेंगे किसके 0.6 को तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1.1 मिलेगा। ठीक है चलो 1.1 मिल जाएगा और यहाँ से हमको एन का वैल्यू आपको दिया है कितना 100। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एस एन बराबर एन बाई 2 एन का मान देखो तो 100 है एन का मान 100 बाई 2 2 हो गया ए का मान देखो तो 0.6 प्लस एन का वैल्यू देखे तो एन का वैल्यू कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है डी का मान है 1.1। अब इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफाई करना तो आप बचपन से जानते हैं तो 50 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 1.2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इंटू 1.1। चलो करेंगे तो 50 इंटू 1.2 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 9 हो जाएगा फिर 9 आएगा 9 फिर 99 में 9 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 108 क्या अंक पे लगेगा 2 इतना आ जाएगा। चलो तो 50 आ जाएगा इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 11 पॉइंट ये आ जाएंगे 9 हो जाएगा 10 हो जाएगा ये मिल जाएगा 1 ठीक है। ये जब गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 5 इतना मिलेगा। यही आपका हो जाएगा सम इसका 100 टर्म्स तक। ठीक है देखेंगे आंसर इसका 5505 5505 ये हो गया आंसर। ठीक है चलो आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से चलो हम देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखें 4 नंबर इधर ही कर देते हैं 4 नंबर। ठीक है किस तरीके से बोल रहा है
A1 1/15, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/10, ऐसे करके कितने टर्म्स तक है? 11 टर्म्स तक, 11 टर्म्स तक। चलो, तो ए का वैल्यू तो हमको यहीं दिख रहा है 1/15, और डी का मान निकालेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, क्या मिलेगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 12 12 5 60, 5 15 चौका 60, कितना मिल जाएगा? 1/60, 1/60। चलो, डी का वैल्यू मिलेगा, एन का तो वैल्यू जानते ही हैं, एन का वैल्यू कितना है? 11। चलो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो, n का मान 11/2, 2 a का वैल्यू कितना दिया है? 1/15 प्लस n का वैल्यू कितना दिया है? n का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है? 1/60, 1/60। चलो, कितना मिल जाएगा? 11/2 तो 2/15 प्लस 10 तो 1/6, तो 11/2। यहाँ से मिल जाएगा कितना? एलसीएम हो जाएगा कितना आपका? 30, 2 4 प्लस ये क्या देंगे? 5, इस भागा देंगे 5 बच जाएगा, तो 5 एकम 5, 9 हो जाएगा। 11/2 गुड़े 9/30, गुड़ा कर दीजिए ऊपर के गुड़े, 11×9 = 99/30×60। ठीक है, 30×60, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 4 नंबर कितना आया है? 33/20 आ जाएगा। 33/20 की नहीं, 3 से काट दीजिए, 3 से काट देंगे 33/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 100, एस एन का वैल्यू 33/20। नोट कर लेंगे, बहुत ईजी है। चलिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया फिनिश। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो, 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस तरीके से, पहला नंबर 7 + 10⁻² + 14 प्लस ऐसे करके लास्ट वाला टर्म्स क्या है? 84 है, लास्ट वाला टर्म्स 84 है। ठीक है, चलिए, योगफल ज्ञात करना है हमको, इनका योगफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे योगफल? पहले तो ए का वैल्यू हमको दिया है, और लास्ट वाला टर्म्स हमको यल का भी मान मिल गया। चलो ठीक है, ए का मिल के मान मिल गया। अब हमको चाहिए यन का वैल्यू। यन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो यन का वैल्यू हमको निकालने के लिए चाहिए टीएन। टीएन मतलब टीएन पद, यनवा पद निकालते हैं। यनवा पद कितना दिया है? यनवा लास्ट वाला टर्म्स क्या दिया है? यल बराबर लिखते हैं, यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो, तो यल का मान कितना दिया है? 84 इक्वल टू ए का मान 7 प्लस यन का मान हमको पता नहीं, n-1 इंटू डी का मान निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? इसमें देखो, 10 10 दूना 20, 21, 21/2 में से घटाना है किसको? 7 को, तो 21 में से 14 घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा? बटा 2, तो 7/2 कितना मिल गया? 7/2। चलो, हल करते हैं। 84 इसको घटा देंगे, 84 में से इसको घटा लेते हैं। 84 में 7 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा? तो 67 बच जाएगा, बटा n-1 इंटू 7/2। इस तरीके से होगा। घटाएंगे तो सही ना है, 4 निकाल दीजिए, 3 निकाल देंगे उधर से, तो कितना बच जाएगा? 67 बच जाएगा। ठीक है, अरे 77 बच जाएगा ना, 77। ठीक है,
अब ठीक है 77। फिर उसके बाद अब 2 से डिवाइड कर देंगे कितना, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा भाग करेगा, ये 7 अच्छा इधर देखेंगे 72/2 इंटू 2 जी इंटू 2/7 5 तो 11 काट देंगे, 11 11 दूना 22 11 11 कम 11 11 कम 11 ठीक बराबर n-1। चलो यहाँ से देखेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 और n-1 तो n का वैल्यू हमको मिल जाएगी क्या 23, n का मान मिल गया 23 और हमको निकालना है क्या सम, इसका सम निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं सम Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये होता है फार्मूला, ये भी होता है ना, ये भी होता है। चलो तो n का मान कितना दिया है 23/2, ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 7 प्लस लास्ट वाला टर्म्स क्या है 84, ठीक है। चलो 23/2 इधर से ऐड कर लेंगे कितना 91 हो जाएगा, देखो 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए 90 में 23 का मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 1 जा 3 3 90 70 2 1 जा 2 9 1 जा 18 3 9 10 2 इतना आ जाएगा कितना 93/2 भागा कर लेंगे कितना आ जाएगा जी 2 1 जा 2 0 4 6.5 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, सम इतना आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे, आंसर देख लेंगे इसका, आंसर भी मिलाते रहिएगा ठीक है। हाँ सही है, आधा आ जाएगा, यही आएगा, मतलब आधा का ये देखो 0.5 का मतलब क्या होता है आधा होता है, ठीक है। तो ये भी सही आपका आंसर है, नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 नीचे ही कर देते हैं ऑप्शन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर इस तरीके से है कि 34 और 32 प्लस में है, सभी क्या है प्लस में है, 32 और फिर 30 फिर ऐसे करके लास्ट वाला टर्म्स किस तरीके से दिया है 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा, n का मान निकालते हैं तो l बराबर या लास्ट टर्म्स बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, l का मान 10 है, a का मान कितना है 34 है, प्लस n का मान हमको नहीं पता निकालना है, d का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से 30, देखो d का मान कैसे निकालेंगे, d 32 में से घटाना है किसको 34 को, तो कितना मिल जाएगा -2 मिलेगा, तो इंटू -2 34 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं इसको इधर भेजते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 घटा देंगे उसमें, 10 तो इधर ही है -34, इधर क्या बच जाएगा -2n-1 इस तरीके से बचेगा। तो इधर से घटाएंगे तो क्या मिलेगा -24 मिल जाएगा, -2n-1 देखो इस तरीके से माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ गया n-1, तो n का वैल्यू हमको निकालेंगे तो इधर 13 आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ गया 13, n का वैल्यू 13। चलो तो यहाँ से Sn निकालते हैं, Sn बराबर क्या आता है फार्मूला, चलिए Sn बराबर निकालते हैं, Sn बराबर हमको पता है n/2 a प्लस l, ये होता है। चलो n का मान दिया है कितना निकाले हैं 13/2 a का मान दिया है तुमको 34, फिर l का वैल्यू दिया है 10, तो चलो देख लेते हैं आगे 13/2 इधर देखो तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा, और 2 से सिंप्लीफाई हो सकता है 34 कितना हो जाएगा 13 इंटू 22, 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28 286 आंसर हो जाएगा ये आपका, मतलब n टर्म्स निकाल करके n का वैल्यू निकाल के बस मान रख दीजिए, Sn का मान निकल जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो मैं आपको ना 3 नंबर और तीसरा क्वेश्चन आपको छोड़ता हूँ मैं, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ, ठीक है? तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नोट कर लेंगे इसको, इसको नोट कीजिए। चलिए, तब तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं इधर ही करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? और सभी को करना जरूरी भी है, ठीक है? करते हैं बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, चलो, यदि एक एपी में है, ये क्या है, ये जो इतनी भी दिया गया है एपी में है, यदि एपी में है, ठीक है? एक एपी में है, तो ए का मान दिया है, डी का मान दिया है। पहला सवाल आपका है इसका, पहला सवाल इस तरीके से है, ए बराबर आपका है दिया 5 है, और डी बराबर आपका दिया है 3, तो और ए एन मतलब लास्ट वाला टर्म दिया है 50, तो दिया है, तो यन और यस एन का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है? यन का मान निकालना है, और एस एन मतलब सम का मान निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक है? चलिए, तो हम निकालते हैं, पहले यन का मान निकालते हैं, यन का मान। तो हम जानते हैं यन का मान निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए, ए एन का मान दिया है कितना 50, इक्वल टू ए का मान दिया है कितना 5, प्लस यन का मान नहीं पता है -1, डी का मान आपको पता है कितना है 3 है। घटा लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलो, यन माइनस, अच्छा गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 3 क्या बचेगा, 3n-1 बचेगा ना, तो इनको गुणा कर लेते हैं, 3n, चाहिए ऐसे करके भागा कर लेते हैं, सीधे हटाओ, ऐसे हटाओ, 3 का इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर आएगा, तो डिवाइड करेगा, तो 45 में 3 का डिवाइड कर लेते हैं, n-1 हो जाएगा, इधर पर कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू n-1, इसको इधर कर ले, इसको इधर, कोई दिक्कत, n-1 इक्वल टू 15, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 15 तो इधर ही है, -1 इधर आ जाएगा, तो +1 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा n का वैल्यू 16, ये मिला आपको n का मान। अब एस एन का मान निकालते हैं, किसका, एस एन का मान। एस एन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला हम जानते हैं, एस एन बराबर, चलो, n बाई 2 ए प्लस यल, यल मतलब ए एन, ए एन, ए एन, ठीक है? चलो, एस एन का मान निकाल लेते हैं, एन का वैल्यू कितना दिया है, निकालने अभी 16/2, ए का वैल्यू दिया है 5, प्लस ए एन का मान निकालना है कितना 50, निकालने नहीं है, दिया है 50। चलिए, तो 60 हो जाएगा, इसका मान देखेंगे तो 8 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 55, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 बचे 40, 8 बचे 40 में 4 जोड़ देंगे तो 44, ये हो जाएगा एस एन का मान। नोट कर लेंगे इसको, ये तो हुई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, उसी का तीसरा का ही सेकंड देखते हैं। ध्यान रखेंगे, ए बराबर इस तरीके से दिया है, ए बराबर आपको दिया है 7, और ए 13, ए 13 मतलब ए 13वां पद का मान दिया है 35, और दिया है, तो डी और एस 30 का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, और किसका निकालना है, ए एस 13 का, एस 13 मतलब 13 पदों का योगफल निकालना है, इस तरीके से निकालना है, ठीक। ए 13वां का मान दिया है, और ए का मान पता है, डी का मान निकालना है, ठीक है? निकालें, चलो, अच्छा हम करते हैं,
ए 13 का मान ये दिया है, ए 13 का मान ये दिया, तो हम ए एन बराबर हम फार्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जानते हैं। तो हम ए 13 कर दें, ए 13 कर दें तो एन की जगह क्या आ गया, 13 आ गया। तो जहाँ जहाँ एन रहेगा वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 13 रखना पड़ेगा, 13 रखना पड़ेगा। तो ए प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे 13 माइनस वन इंटू डी। चलो हम निकालते हैं, ए 13 का मान कितना दिया है 35 दिया है, इक्वल टू ए का मान दिया है 7 प्लस 13 मतलब एक 1 निकालेंगे 12 इंटू डी, डी का मान निकालना था। तो ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 28 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 28। इधर देखेंगे तो 12 बटा इंटू डी हो जाएगा। देखो 5 2 निकाल लेंगे तो 12, तो डी का वैल्यू हम देखेंगे तो डी का मान मिल जाएगा कितना 28 बटा 12। तो 4 7 28, 4 3 12, 4 7 28, 4 3 12। तो डी का मान मिलेगा हमको 7/3। डी का मान हमको मिल गया 7/3, यही हमसे पूछा था, डी का मान 7/3। अब एस एन बराबर निकालते हैं, एस एन बराबर निकालते हैं एन एस 13, एस एन बराबर होता है एन/2 ए प्लस ए एन, या ए एन लिख देते हैं ए एन इस तरीके से। अच्छा यस 13 का मान निकालना है, एस 13 मतलब 13 पदों का, तो एन की जगह 13 कर देंगे, 13/2 ए प्लस ए 13 इस तरीके से होगा। देखो एन की जगह मैंने दिया 13 कर दिया सब में, तो एस 13 का मान निकाला, तो 13/2 तो हम काट नहीं सकते हैं, रहने देते हैं। ए का मान दिया है तुमको कितना 7 प्लस ए 13 का भी मान दिया है कितना 35, दोनों को ऐड कर लेते कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 13 अब 42/2 काट देंगे कितना आ जाएगा 21, 13 में 21 के 13 का गुणा कर लेते हैं, एस एन का मान मिल जाएगा। एस एन बराबर आप निकाल लीजिए डायरेक्ट, 21 3 63 के लिए 3, 21 से कम 21, 21 1 जा 21 में ऐड कर लेंगे 6 ऐड कर लेंगे तो 27 इतना मिल जाएगा, नोट कर लेंगे। दूसरा सवाल हो गया, दूसरा सवाल, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा 273, ठीक है। डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू आपका 7/3 सही है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। अब इधर ही हम कर देते हैं तीसरा नंबर, तीसरा नंबर भी कर देते हैं। चलो अब देखो जरा तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, A12, A12 मतलब 12वां पद का मान दिया है 37, और डी का मान आपको दिया है 3, और तो हमको निकालना है ए का मान निकालना है और S12 का मान निकालना है। चलिए तो हमको दिया है इतना चीज, चलो ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। ए एन का मान कितना है 12 रखना है, ए 12, तो एन की जगह सब जगह क्या कर देंगे 12 कर देंगे, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू बी, डी का वैल्यू तो दिया है रख लेते हैं 3। चलो A12 का मान दिया है कितना 37, ए का वैल्यू हमको निकालना है प्लस, यहाँ देखेंगे 11 गुणे 3 33 हो जाएगा, 37 बराबर ए प्लस 33, यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 37 माइनस 33, ए का वैल्यू मिल जाएगा, घटा लेंगे 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा जी, निकाल लेंगे ना 4, ए का वैल्यू मिल जाएगा 4। चलिए एक तो मिल गया, अब इस एस एन का मान निकालना है, S12 हम जानते हैं एस एन बराबर लिखते हैं, एस एन बराबर हम जानते हैं n/2 ए प्लस ए एन, यही होता है। चलो S12 12वां पद निकालना है, 12 पद निकालना है, 12th पद का सम निकालना है, सम ऑफ 12th पद, ठीक है। तो 12th पद की यन की जगह क्या कर दिया मैंने 12 कर दिया, तो जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ वहाँ 12 करेंगे, 12/2 ए प्लस 12/12। चलो मान रख लो जरा, तो A12 मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हमको दिया है निकाले हैं 4, प्लस इसका मान निकाले हैं 836, यहाँ से करेंगे तो ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा आपको
41, चलो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 246 एसएन का मान। नोट कर लेंगे। 3 सवाल मैंने करा दिया, 10 सवाल है इसमें, आधा सवाल मैं करा देता हूँ, आधा सवाल आप कीजिएगा, ठीक है। आराम से करते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा, सब कुछ मिलता जाएगा आराम से। बस आपको फार्मूला लर्न रहेगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे, फार्मूला लर्न रखेंगे, आराम से हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि A13 A3 का मान दिया है 15, इस तरीके से है। और S10 का मान दिया है 70 125, और ठीक है। तो D और A10 का मान निकालना है, तो D का मान निकालना है, और A10 का मान निकालना है, ठीक है। A10 का मान निकालना है, मतलब 10वां पद निकालना है। S10 का मान आपको दिया है। हाँ, एक फार्मूला मैंने आपको बताना, मैं आपको बताना भूल गया कि देखो Sn में से Sn-1 घटा लेंगे तो क्या मिल जाता है, An का मान मिल जाता है, ओके, An टर्म्स मिल जाता है, ठीक है। इस फार्मूले को लर्न रखेंगे। चलो A3 का मान दिया है, A3 का मान 15 है ना, A3 का मान 15 है, A10 का मान निकालना है। चलिए आइए जरा तो कुछ दिमाग लगाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा करें कि हमको मान निकल आए, इसका डी का मान मिल गया, ये मिल जाए, ठीक है। तो पहले चलिए ये चीज़ दिया है तो हम, ये कहाँ से आता है, A+n-1 यनवा टर्म्स वाला फार्मूला है, ठीक है। डी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमको। चलिए A3 करना है तो यन की जगह क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, A+3-1 इंटू डी। तो यहाँ से A3 का मान दिया है 15 इक्वल टू A+2D, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब ये चीज़ दिया है तो ये चीज़ से, इसी से हम फार्मूला निकालते हैं, एक ठो यहाँ से निकालते हैं। चलिए Sn, तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2A+n-1 इंटू डी, यही जानते हैं फार्मूला। चलिए यस अब लिख देंगे कितना, 10, तो n की जगह 10 कर दिए तो सभी में n की जगह 10 कर देंगे, 10/2 2A+10-1 इंटू डी, इस तरीके से होगा। चलिए तो यस 10 का वैल्यू आपको दिया है 125, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 2A प्लस यहाँ से 9D, यहाँ से जब 5 को इधर कर देंगे तो 125 में 5 डिवाइड हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 2A प्लस 9D, तो यहाँ से मिल जाएगा 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। ये कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुणा करके इक्वेशन नंबर 2 में से घटा लेते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करना है, फिर घटाना है इक्वेशन 2 को, ठीक है। 2 से गुणा कीजिए जरा, तो 15 दूना 30, 2A माइनस 4 प्लस डी प्लस 4D, यहाँ से गुणा घटाइए, घटाना है इसका 2A प्लस 9D, घटा लेते हैं तो चिन्ह बदलते हैं घटाने में, घटा लेते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 5, यहाँ से मिल जाएगा आपका
4 निकाल देंगे तो -5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -5d। तो d का वैल्यू मिल जाएगा आपको -5/5 मतलब -1 मिल जाएगा। d का वैल्यू -1 मिल जाएगा। एक ठो मिल गया होगा आपको। d का वैल्यू पूछा था हमसे 4 नंबर में, d का वैल्यू -1। ठीक है, -1 मिल गया तो अब सभी निकल जाना चाहिए। अब a n का, तो हम जानते हैं n बराबर a प्लस n -1 इंटू। अच्छा, पहले तो a का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको a10 निकालने के लिए a का मान निकालिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो जाता 15 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो a का वैल्यू हमको निकालना है और d का वैल्यू -1 निकालने हैं, तो बराबर 10। a बराबर क्या मिल जाएगा? -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब 17 हो जाएगा। 17, a का वैल्यू 17। तो हमको a n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। a10 का मान निकालना था। a10 का मान, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, n की जगह सब जगह क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। 10 -1 इंटू डी। चलो, a का मान निकालें 17 प्लस 9, d का मान निकालें -1। तो 17 में से 9 घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा आपका? 7 ये हुआ, 2 बच गया, तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। a10 का वैल्यू 8 हो जाएगा। नोट कर लेंगे और यहाँ से d का वैल्यू आपको निकाल दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काम बन जाएगा। ये 4 नंबर सवाल हो गए। अब आ जाते हैं 5 नंबर पे। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर अगले दिन करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आपके लिए एक काम है, सिर्फ आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। और हाँ, आनंद के साथ ध्यान रखिए कि बोर्ड भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।